एटम का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का है, लेकिन इन तमाम डिफ़िकल्ट स्ट्रक्चर्स तक पहुंचने में बहुत सारी थ्योरीज पेश की गई और इन तमाम थ्योरीज में सबसे पहली थ्योरी डाल्टन एटॉमिक थ्योरी है। Dalton atomic theory. Dalton was proposed this theory in 1808. डाल्टन ने ये थ्योरी पेश करी थी 1808 में। 1808 के अंदर कह सकते हैं कि एटम की शुरुआत हुई। एटम के एटॉमिक स्ट्रक्चर की जो शुरुआत हुई है वो आपके पास 1808 में हुई है। 1808 में सबसे पहले डाल्टन साइंटिस्ट ने ये थ्योरी जो है पेश की थी। उन्होंने कहा था कुछ पोस्टुलेट्स थे उनके, ऑल एलिमेंट्स आर मेड अप ऑफ स्मॉल इनडिविजिबल पार्टिकल। इनडिविजिबल पार्टिकल कहते हैं आम आँख से नज़र ना आने वाला, इनडिविजिबल हो, बहुत ज़्यादा छोटे छोटे टुकड़ों पर मुश्तमिल हो, उसको कहते हैं हम एटम। बहुत ज़्यादा छोटा हो, इनडिविजिबल एट पार्टिकल कॉल्ड एटम। मतलब मैटर का सबसे छोटा पार्टिकल क्या कहलाता है? एटम। ये बात डाल्टन ने कही थी। ऑल एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट, एक आंसर के अंदर, एक एलिमेंट के अंदर तमाम एटम्स आर आइडेंटिकल। आइडेंटिकल माने पहचान, उनकी अपनी एक पहचान है। किस तरह? हैविंग सेम साइज, हैविंग मास एंड हैविंग सेम केमिकल प्रॉपर्टीज़। इसकी सिंपल एग्जांपल अगर आप ले लें कि अगर हमारे पास वुड है, एक जगह हमने वुड रखा हुआ है और दूसरी जगह हमने कह सकते हैं कि एल्युमिनियम रखा हुआ है, तो आप देखें कि वुड के अंदर जो हमारे पास एटम मौजूद है या जो एलिमेंट मौजूद है वो है कार्बन का, और जो एल्युमिनियम के अंदर मौजूद है वो हमारे पास है एल्युमिनियम का। तो एल्युमिनियम की प्रॉपर्टीज़, ऑल एल्युमिनियम, कंप्लीट एल्युमिनियम, एल्युमिनियम के अगर हमारे पास 5 ग्राम रखा हुआ है एल्युमिनियम, तो 5 का 5 ग्राम के तमाम एटम्स के एक जैसे साइज़ होंगे, एक ही मास होगा उनका आपस में, और उनकी केमिकल और फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ भी एक जैसी ही होंगी। इसी तरह वुड के भी तमाम एटम्स का साइज़ एक जैसा होगा, मास एक जैसा होगा और केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी एक जैसी होंगी। और तीसरी बात उन्होंने कही कि एटम्स जो होते हैं वो रीअरेंज होते हैं इन अ केमिकल रिएक्शन। रीअरेंज माने कि दोबारा से अरेंज हो जाते हैं केमिकल रिएक्शन के अंदर। नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, ना पैदा होते हैं, नाइदर क्रिएटेड माने पैदा होना और डिस्ट्रॉयड माने तबाह होना, ना क्रिएट होते हैं और ना तबाह होते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर। इसकी सिंपल एग्जांपल लें, हम वुड की ही ले लेते हैं कि अगर वुड हमारे पास एक पीस रखा हुआ है इस तरीके से यहाँ पर, वो एज अ सॉलिड है। जब सॉलिड है तो उसके एटम अरेंज हुए हैं बहुत ज़्यादा टाइटली पैक, लेकिन जब हम उसे जला देते हैं या टेम्परेचर हाई देते हैं तो वो गैस की फॉर्म में आ जाएगा। अब जो हमारे पास कार्बन मौजूद है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस की फॉर्म में मौजूद है, और अब उसके जो एटम्स हैं वो रीअरेंज हुए हैं, थोड़ा सा लूज़ हो गए हैं, लेकिन एटम का साइज़ वही होगा, मास वही होगा और उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी वही होंगी, क्योंकि उसके अंदर क्या मौजूद होगा? कार्बन मौजूद होगा। तो इस थ्योरी को देखते हुए, इस कॉन्सेप्ट को देखते हुए डाल्टन ने ये बात कही थी कि तमाम चीज़ें एक छोटे से पार्टिकल पर मौजूद होती हैं जिसे हम एटम कहते हैं।